अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल ही तो है के 13 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही सरमत और सबरीना डिनर से वापस आते हैं तभी सरमत उसे सारे गिफ्ट्स वगैरह देता है कि ये मामा ने तुम्हारे लिए लिए थे। सबरीना ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि आज जो अंदर आके अम्मी से मिल लो, तो कहता है फिर कभी आके मिल लूँगा। इतनी देर में शुजा और अनीसा भी आ जाते हैं, तभी वो उसे आराम से गाड़ी से उतार रहा होता है कि सबरीना देख लेती है और कहती है कि क्या हो गया आपको। तो वो बताते हैं कि पता नहीं क्या हो जाता है इसे, मोहित को इतना डिप्रेशन में आ जाता है, बस उसी की वजह से हो गया। इस वजह से सबरीना भी परेशान हो जाती है। यहाँ पर सरमत बहुत ज़्यादा खुश होता है जब से सबरीना से मिल के आता है कि एकदम देखता है कि वो अपना पर्स भूल जाती है तो वापस देने आता है। दूसरी तरफ मोहित बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है और अपनी टांगों की खुद ही एक्सरसाइज कर रहा होता है कि शायद वो चलने की कोशिश कर ले। इतनी देर में वहाँ पर सबरीना आती है और उसे कहती है कि मोहित भाई आप इतने परेशान क्यों रहते हैं, मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है आप परेशान ना हुआ करें, देख लेना एक दिन आप भी ऐसे ही नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी आप ये सब बातें क्यों सुनते, भी वो बातें कर ही देते हैं कि सरमत वहाँ पर उसका पर्स देने आता है, देखता है कि सारे गिफ्ट्स बाहर ही पड़े हैं और वो सरमत देख लेता है और सबरीना और मोहित को एक साथ उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो वहीं उसका पर्स रख के चला जाता है। यहाँ पर शुजा भी जब डॉक्टर से वापस आते हैं तो वो बीरा को बता रहे होते हैं कि अब ये फ़िलहाल ठीक है, बस हम तो मोहित की वजह से परेशान है। उसकी अम्मी भी कहती है कि पता नहीं क्यों इतनी डिप्रेशन में आ जाता है, मेरी भी बात नहीं मानता है, ये सबरीना ही है जो इसे अपने कंट्रोल में कर लेती है, वरना तुम्हें ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अबीरा कहती है कि मैं तो गई थी जब आप गए थे, उसने तो मुझे बातें सुना के बाहर निकाल दिया, उसे मेरी कंपनी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, उसे तो सिर्फ सबरीना की ही कंपनी पसंद है, उसके साथ ही खुश रहता है। यहाँ पर मोहित सबरीना को कह रहा होता है कि मुझे इन हमदर्दियों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हारून ने भी मुझे अपाइज होने का कहा है। जब ये बात सबरीना सुनती है तो उसे और ज़्यादा दुख हो जाता है और वो उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। जब वो बातें कर रहे होते हैं तो शुजा भी ये बातें सुन लेता है, उसे भी दुख होता है। दूसरी तरफ जैसे ही सरमत घर वापस जा रहा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। यहाँ पर सबरीना आती है मोहित के पास दोबारा से और उसे कहती है कि कोई बात है या काम है तो मुझे बताएं। शुजा कहते हैं कि नहीं अब तुम घर में जाओ, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। जब वो चली जाती है तो मोहित कहता है कि अब मामा कैसी हैं, प्लीज़ बाबा मुझे उनके पास ले जाए, मुझे पता है वो मेरे से खफा होंगी, मैं उनके साथ बात करना चाहता हूँ। तभी उसके बाबा उसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और एक बात मैं उनके पास ले जाऊँगा, लेकिन कोई भी ऐसे डिसहार्ट करने वाली बात ना करना। यहाँ पर सबरीना जैसे ही वापस आती है तो वो सारे गिफ्ट्स वगैरह पकड़ती है और घर में लेके जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश होती है। घर जैसे ही जाती है तो सुबह ही बहुत ज़्यादा उसका इंतज़ार कर रही होती है क्योंकि परेशान होती है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा होता है। जब वो पूछती है तो सबरीना कहती है कि मैं तो काफ़ी देर की आ गई थी, अनीसा आंटी ने बताया था कि मोहित भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मैं उन्हें देखने चली गई थी और मोबाइल मेरा पर्स में था इसलिए मैं देख नहीं सकी। सुबह ही कहती है कि हद हो गई, अगर तुम घर आ ही गई थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मैं कब से परेशान हो रही थी। शुक्र करो मैंने सरमत को भी कॉल ही नहीं की। इतनी देर में बीरा भी आ जाती है और कहती है कि हाँ अगर कॉल कर देते तो शर्मिंदगी ही होनी थी, वैसे भी इसे मोहित के अलावा नज़र ही क्या आता है, इसने तो मेरा मोहित भी मुझसे छीन लिया है। यहाँ पर शुजा जब अबीरा की बातें सुनता है तो वो अनीसा को कहता है कि मुझे लगता है कि अबीरा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है कि आकर सरमत की बीवी उसकी हिफाजत करे मोहित की, क्योंकि सबरीना का ये काम नहीं है। तभी अनीसा भी इस बात को अंडरस्टैंड करती है। जैसे ही अनीसा की बातें सुबह को पता लगती हैं तो वो अबीरा को बुलाती है और उसे कहती है कि सबरीना तो मना कर दिया था कि मैं मोहित के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, तुम्हारे कहने पे ही वो उसके पास जा रही है, उसकी खिदमत वगैरह कर रही है, तो फिर तुम ऐसे गिला क्यों कर रही हो, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। अबीरा कहती है कि फ़िलहाल मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा और ना ही मुझे मोहित डिप्रेशन में लगता है। सबरीना के साथ तो वो बिल्कुल हंसता मुस्कुराता रहता है, वैसे भी ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। यहाँ पर सरमत बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तभी शानज़े उसके पास आती है और कहती क्या बात है, तो कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। तभी शानज़े उससे पूछने की कोशिश करती है और कहती है मुझे तो लग रहा है कि तुम परेशान हो सबरीना की वजह से, लेकिन अगर तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, चलो उठो आज तुम सारा दिन मेरे साथ ही गुजारोगे। सरमत ना चाहते हुए भी उसे कह देता है कि चलो ठीक है।
और उसके साथ चला जाता है। यहाँ पर जैसे ही सुबुही आके गिफ्ट्स वगैरह देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सबरीना को भी समझाती है और कहती है कि सरमत तुमसे शादी करना चाहता है और मुझे तुम्हारी इनकार की वजह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, तुम्हें भी शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। तभी वो कहती है कि मैं अभी नहीं शादी करना चाहती हूँ क्योंकि बाबा ये चाहते हैं इसलिए, और अगर आप लोग मुझे बोझ की तरह यहाँ से उतारना चाहते हैं और आप भी चाहती हैं तो फिर मेरी शादी के लिए हाँ कर दे। सुबुही कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो और ऐसी बात नहीं करते हैं। तभी वो कहती है कि मैंने मना कर दिया है लेकिन ठीक है आप कर दें। यहाँ पर सुबुही कॉल करती है खावर को और उससे कहती है कि सबरीना ने हाँ तो कर दिया लेकिन जिस तरह करी है ये मुझे ही पता है, वो इस शादी से अभी खुश नहीं है। तभी खावर भी समझ जाता है और कहता है कि हाँ वो मुझे ही अजियत देना चाहती है, चलो ठीक है मैं सरमत से बात कर लूँगा कि वो भी शादी के लिए राज़ी नहीं है। यहाँ पर सुबह बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी अबीरा उसके पास आती है तो उसे कहती है कि मेरी तो दुनिया सिर्फ तुम दोनों बहनें ही हो। सरमत चाह रहा है कि शादी हो जाए लेकिन सबरीना शादी से बिल्कुल मना करी जा रही है। जब ये बात सुनती है अबीरा तो वो कहती है कि आप उससे कंफर्म कर लें कि वो शादी सरमत से नहीं करना चाहती कि किसी और को पसंद करती है। मुझे तो लगता है कोई ऐसी बात है, वैसे भी शुरू से आपने उस पर मुझे ही औक़ियत नहीं दी है और बचपन से उसके साथ ही सारा अपना टाइम वेस्ट किया है। यहाँ पर जब ये बातें सुबह सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो कहती है ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ खावर सरमत को बताता है और कहता है कि अभी सबरीना शादी के लिए मान नहीं रही है। उसे सुबुही ने भी समझाया। कुलसूम भी आ जाती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों नहीं मान रही है। जब उसने मंगनी कर ली थी तो फिर शादी भी कर लेती, लेकिन मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इनकार की कोई और ही वजह है, वो सरमत से शादी ही नहीं करना चाहती। लेकिन खैर ये तो मेरा नज़रिया है, बाकी आप सुबुही से पता करें कि क्या बात है। ये कह के चली जाती है तो खावर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, इसका तो शुरू से ही ऐसा माइंड है, ये सबरीना कभी भी अच्छा नहीं समझती है, तुम परेशान ना हो। यहाँ पर सरमत भी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अब तो मुझे भी यही लगने लग गया कि बात कुछ और ही है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।